जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार रोजगार विद प्रमोद यूट्यूब चैनल पर। जल्दी से जुड़ेंगे एक बार सभी लोग, जल्दी से जुड़िए दोस्तों। और अभी हम इस समय क्या करेंगे, यहाँ पर रीजनिंग का हम लोग यहाँ पर करेंगे सेट। ठीक है, आज का जो सेट होगा 111 नंबर सेट होगा और रुक्मिणी प्रकाशन का किताब है वॉल्यूम 2। इसी से सारे के सारे क्वेश्चन लिए गए हैं। सेट वाइज हम लोग यहाँ पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। सेट नंबर 111 आज होने वाला है, जो कि यहाँ पर देख सकते हैं 2/9/2022 सेकेंड शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए जल्दी से। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आपके सामने पहला क्वेश्चन लेते हैं और सभी लोग पेन और पेपर लेकर बैठेंगे ताकि हर एक प्रश्न को आप लोग बना पाएं। चलिए इसका उत्तर कमेंट करके बताएंगे जल्दी से क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट करके बताएंगे। देखिए इसमें कहा गया है कि नीचे दी गई अक्षर संख्या प्रतीक श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दें। उत्तर देना है यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर देखिए इस प्रकार से यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, और इसमें बोला गया है उपरोक्त श्रृंखला में से कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है और ठीक बाद एक संख्या है। कितने प्रतीक हैं, कितने क्या बताना है यहाँ पर कि प्रतीक कितने हैं। ठीक है, कितने प्रतीक हैं जिनके ठीक पहले एक अक्षर है, एक क्या है अक्षर है, और ठीक बाद एक क्या है संख्या है। ठीक है, ठीक बाद क्या है एक संख्या है। तो यहाँ पर गौर करेंगे, प्रतीक को उठाना। यहाँ पर देखिए प्रतीक के पहले एक अक्षर है, बाद में एक संख्या है। एक तो यहाँ पर मिल गया, प्रतीक लेना है, प्रतीक एक अक्षर है, बाद में एक संख्या है। एक यहाँ मिल गया, ठीक है, एक यहाँ मिल गया और एक यहाँ मिल गया। प्रतीक एक अक्षर है, बाद में क्या है एक संख्या है। ठीक है, कोई दिक्कत। बाकी देखिए कहीं नहीं ऐसा मिल रहा है, यानी कुल कितने मिल गए यहाँ पर तीन ऐसे यहाँ पर सेट मिल गए जिनके ठीक पहले क्या है एक अक्षर है और ठीक बाद में क्या है संख्या है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए 3। ठीक है, इस प्रकार से आप लोग छांट पाएंगे, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगा। आइए अगला प्रश्न है, यहाँ पर इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। पांच मित्र PQR S और T एक 5 मंजिला इमारत में रहते हैं जिनके क्रमांक 1 जो कि निचली मंजिल है से लेकर 5 सबसे ऊपरी मंजिल तक है। प्रत्येक मित्र इमारत की अलग अलग मंजिलों पर रहता है। प्रत्येक मित्र इमारत की अलग अलग मंजिल पर रहते हैं। कैसे रह रहे हैं देखिएगा, यहाँ पर 5 मंजिल है। पहले मंजिल को बना देते हैं, यहाँ पर 5 मंजिल है। यहाँ पर पहला मंजिल ये हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां मंजिल हो गया। ठीक है, ये 5 मंजिल बन गए। इसमें बोला गया कि RQ की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। जो R है Q की मंजिल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है। T सबसे ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, यानी यहाँ पर T नहीं आएगा। पहले वाले मंजिल पर T नहीं आएगा, यहाँ पर T नहीं आएगा। ये तो कन्फर्म है, T यहाँ पर नहीं आएगा। अगर हम ये मान लेते हैं जो R है Q की मंजिल के ठीक नीचे वाली, अगर यहाँ पर Q है तो ठीक जस्ट इसके नीचे क्या हो जाएगा, यहाँ पर R हो जाएगा। इसके जस्ट नीचे R आ रहा है। ठीक है, आगे यस की मंजिल के ऊपर और नीचे रहने वाले व्यक्तियों की संख्या बराबर है। अगर यहाँ पर यस है, ठीक है, यहाँ पर अगर यस है तो इसके ऊपर 2 व्यक्ति हैं, इसके नीचे भी यहाँ पर 2 व्यक्ति हैं। व्यक्तियों की संख्या क्या हो गई, यहाँ पर बराबर हो गई। ठीक है, आगे बोला गया टी और आर के मंजिलों के बीच 2 व्यक्ति रहते हैं। टी और आर, अगर टी यहाँ पर है तो आर यहाँ, इसके बीच में कितने व्यक्ति रह रहे हैं, 2 व्यक्ति रह रहे हैं। ठीक है, यहाँ भी संतुष्ट है सब कुछ। फिर आगे बोला गया क्यू यस की मंजिल के ठीक ऊपर या नीचे वाली मंजिल पर नहीं रहता है। क्यू जो है यस के ठीक नीचे या ऊपर वाली मंजिल पर नहीं रहता है, तो ठीक ऊपर तो नहीं है, ये भी सही बात है। ठीक है, अब यहाँ से कौन बच गया, किसको नहीं बैठाया गया,
पी को नहीं बैठाया गया तो पी यहाँ पर आ जाएगा। आपसे पूछा गया है दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो दूसरी मंजिल पर यहाँ पर कौन रह रहा है, पी रह रहा है। दूसरी मंजिल पर कौन रहता है, तो दूसरी मंजिल पर पी रहता है। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसका जो राइट आंसर है वह ऑप्शन नंबर ए होगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत है, बना पाएंगे आप लोग। चलिए अगला प्रश्न है यहाँ पर आपके सामने, इसको बनाएंगे। देखिए भाई, इसमें बोला गया कि उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर वह संख्या आएगी, कौन सी संख्या आएगी वही आपको बताना है। देखिए 2 से 8, 8 से 4, या फिर ऐसे देखिए, ये इसका सीरीज क्या बन रहा है, 2 दूनी 4, दूनी 8, दूनी 16, यहाँ पर क्या आएगा, 16 आएगा। तो 16 यानी ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब ऐसे भी यहाँ देखिए सीरीज क्या बन रहा है, 8 दूनी 16, 8 चौको 32 और 8 अट्ठाईस 64, ये सीरीज बन रहा है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 16, सी ऑप्शन। चलिए ये जो प्रश्न है इसका आप लोग आंसर बताइए, बताइए इसका राइट आंसर क्या है। छह दोस्तों ए बी सी डी और ई एफ में सभी की लंबाइयां अलग अलग हैं, ये केवल 3 अन्य दोस्तों से लंबा है। अच्छा चलिए, यहाँ पर कंडीशन जैसा बोल रहा है वैसे ही यहाँ पर काम करना शुरू करेंगे हम लोग। ठीक है, ए की बात किया गया, ए के लिए क्या बोला गया, ए केवल 3 दोस्तों से लंबा है। भाई यहाँ पर 3 दोस्त हैं, 1 2 3, ए केवल 3 दोस्तों से लंबा है, बाकी 3 दोस्तों से छोटा होगा। आगे बोला गया इसमें कि बी एफ से लंबा है, बी एफ से लंबा है, डी केवल एक दोस्त से लंबा है, यानी डी यहाँ पर होगा, डी यहाँ पर होगा तभी, केवल एक ही दोस्त से, यहाँ एक दोस्त है, केवल इसी से लंबा होगा डी। आगे बोला गया कि सी डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है। सी जो है डी से तो लंबा है, सी जो है डी से लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो एफ कहाँ पर, माफ कीजिएगा, सी जो है डी से तो लंबा है लेकिन एफ से छोटा है, तो इसका मतलब एफ कहीं ना कहीं इधर होगा। ठीक है, चलिए यहाँ पर हो गए 1 2 3 4 5। अच्छा यहाँ पर 5 व्यक्ति बैठे हैं, 6 व्यक्तियों को बैठाना है। यहाँ पर बोला गया कि बी एफ से लंबा है। अच्छा बी जो है एफ से लंबा, इसका मतलब बी यहाँ पर आ जाएगा। 5 व्यक्ति बैठ गए, एक व्यक्ति बैठा है, ए बी सी डी, ई बचा हुआ है, तो ई कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बैठेगा। यानी सबसे छोटा कौन है, ए है, ई है। तो सभी दोस्तों में से दूसरा सबसे लंबा कौन है, भाई पहला सबसे लंबा कौन है, बी, दूसरा सबसे लंबा कौन है, एफ, तो एफ दूसरा सबसे लंबा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर की बात करें यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, एफ। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, बनाइए इसको। इस प्रश्न का उत्तर आप लोग दीजिए। और दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ निकालना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए आपको करना क्या है बता दें। यहाँ पर आपको पीडीएफ के लिए आपको क्या करना है सर, यहाँ पर आप क्या करिएगा, टेलीग्राम चैनल है उसको आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, रोजगार विद प्रमोद, रोजगार विद प्रमोद, यही आप रोजगार विद प्रमोद, यही आपका यहाँ पर टेलीग्राम चैनल है, इसी पर जाकर ज्वाइन करिए, सारा का सारा पीडीएफ आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा बताइए। देखिए, एक रेस में भाग लेने वाले कुछ व्यक्तियों में संदीप शीर्ष से 17वें और नीचे से 15वें स्थान पर है। रेस में कितने व्यक्तियों ने भाग लिया। भाई एक बात आप लोग याद रखिएगा, जब एक व्यक्ति के 2 स्थान दिए जाते हैं ऊपर नीचे से, तो टोटल निकालना है तो क्या करते हैं आप लोग ध्यान से समझिएगा। टोटल निकालने के लिए लेफ्ट प्लस राइट करेंगे और -1 कर देंगे। तो लेफ्ट से यानी शीर्ष से कितने हैं 17 और नीचे से कितना है तो 15 -1। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 में से 1 गया तो 14, 14 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 4 11, 1 1 2 और 1 3,
तो इस रेस में टोटल 31 विद्यार्थी हैं, 31 लड़के हैं, तो 31 यानी ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। इस रेस में कितने लोग भाग लिए हैं? 31 लोग भाग लिए हैं, डी ऑप्शन इसका राइट है। चलिए अगले प्रश्न पर बनाइए। देखिए भाई, इस सवाल में क्या कहा जा रहा है, यदि निम्नलिखित समीकरण में प्लस और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं, साथ ही साथ यक्स और सॉरी गुना है, यहाँ पर गुना है, याद रखिएगा यहाँ पर गुना है, ठीक है। और गुना के साथ ही साथ यहाँ पर कौन सा साइन है, तो यहाँ पर साइन है गुना के बाद क्या साइन है भाई, यहाँ पर एक मिनट इसको देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा साइन है। गुना के बाद यहाँ पर भाग है, ठीक है। यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर भाग का साइन है, भाग का साइन है कि स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो समीकरण में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कितना मान आएगा, ये आपको पूछा गया है। चलिए भाई देखिए भाई, यहाँ पर 28 है, 28 है, ठीक है। प्लस और माइनस परस्पर बदलते हैं, यानी माइनस की जगह प्लस आ जाएगा, प्लस का यहाँ पर 168 आएगा। 168 है क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल 168 है। गुना और भाग, तो गुना है तो यहाँ पर भाग हो जाएगा 4, ठीक है। और 4 के बाद यहाँ पर प्लस है, तो प्लस और माइनस आपस में बदलते हैं, तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा कितना, 10। और फिर यहाँ पर प्लस है, सॉरी यहाँ पर भाग है, यहाँ पर भाग है, ठीक है, ये भाग का साइन है। तो भाग और गुना बदल जाते हैं आपस में, तो यहाँ पर गुना हो जाएगा, गुना यहाँ पर क्या हो जाएगा 2। चलिए भाई इसको आप 4 से काटेंगे, 4 चौको 16, 4 दूनी 8, 42 बार में कट जाएगा यहाँ पर। और 42 28 कितना हो जाएगा, तो 70 हो जाएगा यहाँ पर 70। और माइनस का 10 दूना 20, तो 70 में से 20 गया तो क्या बचेगा, 50 बचेगा। तो इसका राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी 50। क्लियर? ये मैथमेटिकल ऑपरेशन वाले क्वेश्चन है दोस्तों, गणितीय संक्रियाएं वाले, बस इसमें चिन्ह और अंक को बदल कर करना होता है, निर्देश दिया होता है कैसे आपको क्या क्या चीज़ें बदलनी है, ठीक है। चलिए ये सवाल है आपके सामने, इसका उत्तर बताएंगे सभी लोग। देखिए भाई, इसमें बोला गया कि 7 व्यक्ति आर एस टी यू वी डब्ल्यू और एक्स एक वृत्ताकार मेज के परितः केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, वे एक दूसरे के समान दूरी पर बैठे हैं। चलिए सबसे पहले यहाँ पर वृत्त के केंद्र में हम बैठाते हैं सभी को। यहाँ पर एक वृत्त बना रहे हैं, यहाँ पर देखिए, चलिए ये एक वृत्त हो गया, थोड़ा सा इसको हम नीचे कर देते हैं। चलिए यहाँ पर एक वृत्त बन गया, तो आप लोग इसको गौर से समझेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों कितने व्यक्ति हैं, तो 7 व्यक्ति हैं, 7 व्यक्ति को भी बना देते हैं, इस प्रकार से बैठाना है हमें 7 व्यक्तियों को। तो यहाँ पर हो जाएगा ऐसे, देखिए 4 व्यक्ति हो गए, 4 2 6 हो गया, और एक व्यक्ति और बैठा दिए, 7 व्यक्ति यहाँ पर बैठ गए, 7 व्यक्ति बैठ गए। अब जैसे जैसे बोला गया है उसी प्रकार आपको बैठाना है। वे एक दूसरे की समान दूरी पर बैठे हैं, टी एस के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, जो टी है, अगर यहाँ पर टी बैठाते हैं, अगर ये जो टी है एस के दाईं ओर ठीक बगल में, तो यहाँ पर एस बैठेगा, एस के दाहिना यही होगा, ठीक है। इसमें जो दायां बायां होता है अपने हिसाब से होती है, अपने हाथ के हिसाब से। देखिए आपका जो दायां होगा वही इसका भी दायां होगा, ठीक है। आगे क्या बोला गया, आगे इसमें बोला गया कि डब्ल्यू वी के बाईं ओर ठीक बगल में बैठा है। अच्छा, डब्ल्यू और वी का संबंध यस और टी से नहीं है, तभी इसको छोड़ दीजिए। आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं। अच्छा, आर और यू भी इसमें नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। यहाँ पर आइए, वी और यस के बीच में केवल यक्स बैठा है। अच्छा, वी और यस के बीच, अगर यहाँ पर वी बैठा है, अगर यहाँ पर वी है, ठीक है, और यहाँ पर यस है, तो इसके बीच में केवल केवल कौन बैठा है, यक्स बैठा है, ये भी बैठ गया। यू टी के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, यू जो है टी के दाईं ओर
टी के दाहिना यह होगा तो इसके बगल में जस्ट यू बैठा है, इस प्रकार से यहाँ बैठ गया। अब जो लाइन छोड़ा गया है अब उस पर आइए। इसमें छोड़ा गया है कौन, इसमें छोड़ा गया है देखिए डब्ल्यू वी के दाईं ओर ठीक बगल में, वी के दाहिने कौन होगा, डब्ल्यू वी के बाईं सॉरी बाईं ओर, तो वी के बायां यह होगा तो यहाँ पर कौन बैठा है, डब्ल्यू बैठा है, ठीक है, ठीक बगल में बैठा है। आर यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, आर और यू एक दूसरे के ठीक बगल में बैठे हैं, तो यू अगर यहाँ है तो आर यहाँ पर बैठ जाएगा। अब क्वेश्चन में क्या बोला गया कि डब्ल्यू के बाईं ओर ठीक बगल में कौन बैठा है, यहाँ पर डब्ल्यू है, डब्ल्यू के बाईं ओर कौन बैठा है ठीक बगल में, तो इसके बाईं ओर बोला गया है, तो डब्ल्यू के ठीक बाईं ओर कौन बैठा है, तो आर बैठा है यहाँ पर, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा आर, ठीक है। इसका जो राइट आंसर होगा वह बी हो जाएगा आर। कोई दिक्कत यहाँ पर बताइए, यहाँ पर कोई दिक्कत है? चलिए सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों, बना पाएंगे आप सभी लोग, इसको बनाइए, इस सवाल को बनाइए भाई। ए बी सी डी और एफ एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं। इमारत की सबसे निचली मंजिल का क्रमांक 1, सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 2 और इसी प्रकार सबसे ऊपरी मंजिल का क्रमांक 6 है। 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 4, 5, 6 ऐसे यहाँ पर मंजिलें हैं, एक के बाद एक मंजिल है, ठीक है। तो यहाँ पर 6 मंजिलें हैं, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पर 6 मंजिलें बना दिए गए हैं, गौर से समझिएगा, ठीक है। देखिए 6 मंजिलें यहाँ पर हैं। अब इन मंजिलों पर कौन कौन से लोग बैठे हुए हैं, यहाँ पर देखिए बोला गया है कि बी किसी सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है लेकिन क्रमांक 4 पर नहीं रहता। बी सम पर रहता है लेकिन इस पर नहीं रहता है, 4 वाली मंजिल पर नहीं रहता है, यानी 2 पर रह सकता है और 6 पर रह सकता है, लेकिन 4 पर नहीं रह सकता है। यहाँ से कन्फर्म है ये बात। आगे बोला गया है कि बी और ई के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। अगर आप बी को यहाँ बैठाते हैं, तो बी और ई के बीच में केवल कितने व्यक्ति, 2 व्यक्ति। भाई एक ठो और ऐसे बना लेंगे, ये मंजिल यहाँ पर 1 2 3 4 5 और 6। अगर बी को 2 पर बैठाते हैं तो बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो ई बैठ जाएगा 5वें मंजिल पर। अगर बी को आप यहाँ पर बैठाते हैं 6वें मंजिल पर, तो बी और ई के बीच में 2 व्यक्ति बैठेंगे, तो ई कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ पर 5वें मंजिल पर। दोनों कंडीशन यहाँ पर सेटिस्फाई हो रहा है। अभी पता चल जाएगा कि कौन सा सही होगा। डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, ए सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, यानी ए जो है सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, तो सम तो यहीं पर बचा यहाँ पर ए, और ए सम क्रमांक वाली मंजिल पर हो गया। और बोला गया है इसमें डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है, तो डी यहाँ पर बैठेगा। अच्छा यहाँ पर आइए, ए सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है और डी ए के जस्ट नीचे वाली मंजिल पर रहता है। यहाँ से भी सब सेटिस्फाई हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है, हो रहा है। चलिए आगे पढ़ते हैं। न तो डी न ही सी सबसे निचली मंजिल पर रहता है, न तो डी सबसे निचली मंजिल पर रहेगा ना ही सी रहेगा, यानी यहाँ तो डी आ रहा है सबसे निचली मंजिल पर, यानी ये कंडीशन नहीं बनेगा, तो यही वाला कंडीशन यहाँ पर अप्लाई होगा। ना तो डी ना तो सी, अगर ना तो डी ना तो सी सबसे निचली मंजिल पर रहेंगे, ठीक है, तो डी और सी तो सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहेंगे। और यहाँ पर बोला गया है बी किसी भी सम क्रमांक वाली मंजिल पर नहीं रहता है लेकिन 4 पर नहीं रहता है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पर बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, बी और ई के बीच में केवल 2 व्यक्ति हैं। डी ए के ठीक नीचे वाली मंजिल पर रहता है और ए सम क्रमांक वाली मंजिल पर रहता है, ये जो है सम क्रमांक वाली मंजिल पर रह रहा है, ठीक है, ठीक है भाई।
न तो डी न ही सी सबसे निचली मंजिल पर, यानी सी भी नहीं निचली मंजिल पर रहेगा तो सी कहाँ रहेगा, ये इस मंजिल पर रहेगा। अब सभी लोग बैठ गए, एक लोग बचा है, कौन बचा है, ए बी सी डी ई एफ बचा है, तो एफ आ जाएगा सबसे निचली मंजिल पर। अब इसमें बोला गया कि मंजिल क्रमांक नंबर 4 पर कौन रहता है, तो यहाँ पर चौथे नंबर पर कौन रह रहा है, यहाँ पर ए रहता है, चौथे नंबर पर ए रहता है, बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, इसका जो राइट आंसर है क्या हो जाएगा, बी। चलिए इस सवाल का आप लोग आंसर बताएंगे। पी क्यू आर एस टी यू वी और डब्ल्यू एक वर्गाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं। यहाँ पर एक वर्गाकार मेज है इस प्रकार से। चलिए यहाँ पर इस प्रकार से एक वर्गाकार मेज है, ठीक है, इस प्रकार से एक वर्गाकार यहाँ पर मेज है। तो इसी पर सभी लोग केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं, ठीक है। केंद्र की ओर मुख करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। देखिए भाई आगे बोला, उनमें से कुछ व्यक्ति मेज की कोनों पर बैठे हैं जबकि कुछ मेज की भुजाओं के मध्य पर बैठे हैं। अब यहाँ पर बोला गया कि आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। चलिए बैठाइए सबको। आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है। आर किसी एक कोने पर बैठा है। अगर आर को यहाँ बैठा देते हैं तो आर यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा है, तो पहला दूसरा तीसरा स्थान। यहाँ से अगर यू यहाँ बैठा देते हैं तो इसके बाईं ओर, यू के बाईं ओर तीसरे स्थान पर यहाँ पर आर बैठ गया, ठीक है, आर बैठ गया यहाँ पर। आर किसी एक कोने पर भी बैठा हुआ है। टी किसी भी कोने पर नहीं बैठा है, मतलब टी इन तीनों कोनों पर नहीं आ सकता है। वी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। वी जो है टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। चलिए अभी इस लाइन को छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं। टी आर के ठीक बगल में नहीं बैठा है, यानी टी यहाँ नहीं बैठ सकता, टी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, टी यहाँ भी नहीं बैठ सकता, ठीक है। और टी किसी कोने पर भी नहीं बैठा है, तो टी का बैठने का स्थान कहाँ पर है, मात्र यहाँ। तो टी कहाँ बैठ सकता है, यहाँ बैठ सकता है, ठीक है, टी यहाँ पर बैठ सकता है। आगे बढ़िए। यस और क्यू के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। यस और क्यू के बीच कितने व्यक्ति बैठे हैं, 3 व्यक्ति। यस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। यस किसी भी भुजा के मध्य में नहीं बैठा है, यानी यस ना तो यहाँ बैठ सकता है, ना यहाँ बैठ सकता है, ना यहाँ बैठ सकता है, यानी यस कोने पर बैठेगा। और इसमें बोला जा रहा है कि यस और ओ के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं। अगर यस को हम यहाँ बैठा देते हैं, अगर यस को यहाँ बैठाते हैं तो यस और ओ के बीच में, यस और क्यू के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 3 व्यक्ति हैं। तो अगर हम क्यू को यहाँ बैठाते हैं तो इसके बीच में देखिए 1 2 3 व्यक्ति यहाँ पर बैठ गए, 3 व्यक्ति यहाँ भी हैं, 3 व्यक्ति यहाँ से भी आएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से यहाँ बैठेगा। आगे बोला गया कि यस डब्ल्यू के ठीक बगल में बैठा है। अब यस जो है डब्ल्यू के ठीक बगल में, तो डब्ल्यू कहाँ पर बैठेगा, डब्ल्यू यहाँ पर बैठा देते हैं, ठीक बगल में बैठ गया, ठीक है। और टी किसी कोने पर नहीं बैठा है तो टी यहाँ पर बैठा है, ठीक है। वी और टी के बीच में संबंध दिया गया है। वी टी के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। वी जो है टी के दाहिने, तो वी यहाँ पर बैठेगा, इसके दाहिने यहाँ हो जाएगा, जस्ट दाहिने दूसरे स्थान पर बैठ गया। अब कौन बचा है यहाँ पर, देखिए कौन बचा है, पी बचा है क्या, यहाँ पर पी बचा है, तो पी यहाँ पर बैठ जाएगा। अब यहाँ पर बोला गया कि वी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, तो वी यहाँ पर है, बी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, यहाँ पर टी बैठा है।
दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, बी के बाईं ओर, तो यहाँ पर टी बैठा है, यानी टी बैठा है मतलब कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, देखिए भाई अगला प्रश्न है, आप लोग इसको बनाएंगे। निम्न अक्षर श्रृंखला के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। चलिए इसका उत्तर बताना है। इधर बायां स्थान है और इधर से क्या है, दायां स्थान है। यदि उपरोक्त श्रृंखला में से प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटा दिया जाए तो बाएं से पांचवें स्थान पर कौन सा अक्षर आएगा। प्रत्येक तीसरे अक्षर को हटाना है, प्रत्येक तीसरे अक्षर को, यानी यहाँ पर तीसरा अक्षर ये हो गया, 1 2 तीसरा अक्षर यहाँ हो गया, इसको हटाइए, 1 2 तीसरा अक्षर इसको हटाएंगे, 1 2 3 इसको हटाएंगे, फिर 1 2 3 इसको हटाएंगे, फिर 1 2 3 जे को हटा देंगे, फिर ओ को हटा देंगे। अब यहाँ से जो हट गया, फिर बचा जो है उसमें बाएं से पांचवें स्थान पर कौन आएगा, तो 1 2 3 4 5 बाएं से पांचवें स्थान पर क्या आ जाएगा, आई आएगा, यानी ए ऑप्शन। ठीक है, बाएं से पांचवें स्थान पर क्या आएगा, तो आई आएगा, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। आइए अगले प्रश्न पर, इसको बनाइए। देखिए भाई यहाँ पर जैसा निर्देश दिया गया उसी हिसाब से आपको काम भी करना है। उस विकल्प का चयन कीजिए, उस विकल्प का चयन कीजिए जो पांचवी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहली संख्या से और चौथी संख्या तीसरी से संबंधित है। नोट यहाँ पर दिया गया है, संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जैसे जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 में विभक्त करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रिया करने की अनुमति नहीं है। बात समझ पाए आप लोग, क्या करना है ना। चलिए भाई, अगर समझ गए हैं तो अब आप लोग इसका आंसर दीजिए। चलिए यहाँ पर क्या करना है भाई, इसमें क्या करना है, यहाँ से 25 से 6 हुआ, मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 में से 1 कम करेंगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25। उसी प्रकार यहाँ पर देखिए 9 से 1 कम करेंगे तो 8, 8 का स्क्वायर 64। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर 9 है तो यहाँ पर लिखेंगे 3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, 4 से 1 कम करेंगे 3, 3 का स्क्वायर 9, तो यहाँ पर भरा जाएगा 4, यानी डी ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न, देखिए यह प्रश्न निम्न 3 अक्षर वाले शब्दों पर आधारित है। ये बायां और ये क्या है, दायां है। ठीक है, यदि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द में प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला में क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं होगा। देखिए यहाँ पर क्या दिया गया है, BOWSAD LOWRAY। ठीक, अब यहाँ पर क्या कहा गया कि उपरोक्त में से प्रत्येक शब्द उस प्रत्येक अक्षर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में उसके बाद आने वाले अक्षर से बदल दिया जाता है, यानी उसके बाद जो भी अक्षर आता है उसी से यहाँ पर बदल देना है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखिए भाई अगर यहाँ पर B के बाद क्या आता है तो B के बाद C आएगा यहाँ पर, और O के बाद P आएगा, W के बाद X आएगा। ठीक, S के बाद T, A के बाद B, D के बाद E, L के बाद क्या आएगा M, O के बाद P, W के बाद X, R के बाद S,
ए के बाद क्या आता है, बी आता है, वाई के बाद जेड आता है। ठीक है, तो यहाँ पर बोला गया है तो इस प्रकार बने कितने शब्दों में कोई स्वर नहीं है। अब देखिए इसमें कोई स्वर है नहीं है, इसमें कोई स्वर है, इसमें ई एक स्वर है, इसमें तो स्वर है, इसमें कोई स्वर है, इसमें भी स्वर नहीं है, इसमें कोई स्वर है, इसमें भी स्वर नहीं है। यानी 3 शब्द ऐसे हैं जिनमें कोई भी स्वर नहीं है। तो कितने ऐसे शब्द बन रहे हैं, 3 स्वर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। यदि शब्द रूबल में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले स्वर से बदल दिया जाए तो प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदल दिया जाए तो नए शब्द में कौन सा अक्षर होगा। नए शब्द में कौन सा अक्षर होगा। देखिए भाई यहाँ पर बदलना कैसे है, यहाँ पर दिया गया है रूबल, RUBAL, ये रूबल लिखा हुआ है और इसमें बोला गया कि अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले स्वर से, अगले स्वर को उसके जस्ट अगले स्वर से बदलना है। ठीक है, अब देखिए और व्यंजन को अगले अक्षर से बदल देना है। प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम में अगले अक्षर से बदलना है। आर के बाद क्या आता है, तो आर के बाद यस आ जाएगा, यहाँ से आर के बाद क्या आ जाएगा, यस आ जाएगा। यू के बाद अगला स्वर क्या आएगा, तो ए आ जाएगा। बी के बाद सी आ जाएगा यहाँ से, और ए के बाद ई आएगा, और यल के बाद एम आ जाएगा। तो इसमें बोला कौन सा अक्षर नहीं होगा, शब्द में कौन सा अक्षर नहीं होगा। देखिए SACME है, इसमें कौन सा अक्षर नहीं होगा, तो आर नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, इसमें पूछा गया कौन सा अक्षर होगा, तो इसमें होने वाला अक्षर क्या हो जाएगा। देखिए आर तो नहीं है, और इसमें यू भी नहीं है, और इसमें यल भी नहीं है, तो होने वाली अक्षर की बात करें तो यहाँ पर ए होगा। इसमें क्या है, ए इसमें मिल रहा है, तो यहाँ पर ए इसमें होगा। ठीक है, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। यहाँ पर आइए अगले प्रश्न पर। एक कथन और उसके बाद 2 धारणाएं 1 और 2 दी गई हैं। आपको कथन में दी गई संपूर्ण जानकारी को सत्य मानते हुए यह तय करना है कि दी गई धारणाओं में से कौन सा कथन निहित है। चलिए पहला यहाँ पर कथन दिया गया है, किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। किताबें पढ़ना आपको नैतिक रूप से अच्छा इंसान बनाएगा। ठीक, इसकी धारणाएं दी गई हैं। किताबें पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में मदद मिलती है। किताब पढ़ने से ज्ञान प्राप्त करने में क्या होती है, मदद मिलती है। यह बात कथन में नहीं किया गया है, इसलिए यह गलत धारणा हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार सभी सफल लोग किताबें पढ़ते हैं, और ये भी बात कथन में नहीं दिया गया है, इसलिए ये भी धारणा इसका गलत हो जाएगा। यानी न तो 1 और न ही 2 निहित है, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन यहाँ पर बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उसके आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न वर्गों की संख्याएं उस वर्ग में वस्तुओं की संख्या दर्शाती है। देखिए यहाँ पर बोला गया कौन सी संख्या उन सभी उन एसी को निरूपित करती है जो कूलर है लेकिन पंखे नहीं। एसी कौन सी संख्या ऐसी है जो एसी को निरूपित करती है, जो कूलर है लेकिन पंखा नहीं। भाई एसी पंखा नहीं होना चाहिए, तो पंखा यह नहीं होना चाहिए, एसी या कूलर होना चाहिए। तो एसी या कूलर को निरूपित करने वाला कौन जाएगा, संख्या 9। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा 9। क्लियर है।
चलिए अगला प्रश्न, उन समुच्चय का चयन कीजिए जिनकी संख्याओं के बीच वही संबंध है जो नीचे दिए गए संख्याओं की समुच्चयों की संख्याओं के बीच है। नोट यहाँ पर दिया गया है, संक्रियाएं संख्याओं को उनके संघटक अंकों में विभक्त किए बिना संपूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। जैसे 13 पर की जाने वाली संक्रियाएं जोड़ना, घटाना, गुणा करना इत्यादि 13 पर ही की जानी चाहिए। 13 को 1 और 3 विभक्त करने और फिर 1 और 3 पर गणितीय संक्रियाएं करने की अनुमति नहीं है। अब यहाँ पर गौर कीजिएगा, देखिए यहाँ से दिया गया है कि 33 और 56, 33 और 56, 33 और 56 की बात करें हम लोग तो इन दोनों के बीच का अगर अंतर देखेंगे 33 और 56 के बीच का अंतर तो कितना होगा। यहाँ पर 6 में से 3 गया तो 3, 5 में से 3 गया तो 2, 23 का अंतर हो रहा है। और इसका अंतर कितना हो रहा है, यहाँ पर 7 में से 4 गया तो 3, 6 में से 4 गया तो 2, यहाँ भी अंतर 23 का हो रहा है, यानी 23 का अंतर हो रहा है। तो ऑप्शन में देख लेंगे किसका अंतर 23 हो रहा है, ठीक है। तो 28 और 5 का अंतर कितना होगा, यहाँ पर 23 होगा। पहले ही ऑप्शन का अंतर 23 हो रहा है तो इसलिए पहला ही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। इसमें क्या किया गया है, दोनों संख्याओं के बीच का अंतर देखा गया है कितने का आ रहा है, तो 23 का आ रहा है, यानी यहाँ पर अंतर पर आधारित यहाँ पर बनाया गया है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न लगाइए इसको, उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्न श्रेणी में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आएगी। अब यहाँ पर संख्याएं दी गई हैं, कौन कौन सी संख्या है, यहाँ पर 12 है, 17 है, 27 है, 42 है और 62 है। तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यही आपसे पूछा जा रहा है। देखिए 12, 5, 17, 5 का गैप है, यहाँ पर 5 प्लस किया गया है। 17, 10, 27, यहाँ पर प्लस का 10 किया गया है। और 27 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15, 27 और 15 42, प्लस 15 किया गया है यहाँ पर। और यहाँ पर प्लस का 20 किया गया है। उसी प्रकार यहाँ पर 20 प्लस 25 किया जाएगा, तो 25 और 62 क्या हो जाएगा, 7 6 2 8, यानी 87 हो जाएगा। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, 87 आएगा। तो 87 यानी ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर इसका उत्तर बताइए। हर्ष 45 मीटर पश्चिम की ओर चलता है। चलिए जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे यहाँ पर करना है। हर्ष 45 किलोमीटर पश्चिम की ओर चलता है, तो इधर से यहाँ चलेंगे 45 किलोमीटर, ये पश्चिम दिशा हो गया। यहाँ से 45 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 25 मीटर चलता है। जब बाईं ओर मुड़ा यहाँ पर 25 मीटर चल दिया, ठीक है। फिर वह बाईं ओर मुड़ता है और 21 मीटर चलता है। बाईं ओर मुड़ा 21 मीटर यहाँ पर चल दिया। फिर वह बाएं मुड़ता है 18 मीटर चलता है, इधर मुड़ा 18 चला यहाँ पर। उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और 23 मीटर चलता है, दाहिने मुड़ा इधर 23 मीटर चला। तेईस मीटर यहाँ पर चलता है, 23 मीटर यहाँ पर चलता है। अंत में वह बाएं मुड़ा, अंत में बाएं मुड़ा और 37 मीटर चला। बाएं मुड़ा 37 मीटर इधर चल दिया। हर्ष का मुख अब किस दिशा में है, तो हर्ष का मुख अब उत्तर की दिशा में है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है,
तीन कथनों के बाद तीन निष्कर्ष 1, 2 और 3 दिए गए हैं। कथनों को सत्य मानते हुए भले ही वे वास्तविक जगत की जानकारी के अनुरूप न हो, तय कीजिए कि कथनों के आधार पर दिए गए निष्कर्ष संभावनाओं में से कौन सा सत्य हो सकते हैं। देखिए भाई, सभी बर्तन रेत हैं, यहाँ पर आपको बनाने पड़ेंगे इस प्रकार से। देखिए सभी बर्तन क्या हैं, तो यहाँ पर बर्तन वाला ये फिगर हो गया। सभी बर्तन यहाँ पर क्या हैं, तो सभी बर्तन यहाँ पर रेत हो गए। कुछ रेत मिट्टी हैं, कुछ रेत जो है यहाँ पर मिट्टी है, और सभी ग्रे मिट्टी हैं। सभी जो ग्रे हैं यहाँ पर, सभी ग्रे जो हैं वो मिट्टी है, तो मिट्टी के अंदर ग्रे हो जाएगा। ये मिट्टी है और मिट्टी के अंदर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर ग्रे हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर निष्कर्ष दिया गया कि कुछ ग्रे बर्तन हैं, कुछ ग्रे जो है, कुछ ग्रे बर्तन हैं, कुछ ग्रे बर्तन हैं। यहाँ पर बताइए, कुछ ग्रे बर्तन नहीं हैं। ठीक है, कुछ ग्रे बर्तन नहीं हैं, होने की संभावना हो सकती है, लेकिन यहाँ पर बर्तन हैं, यह बात सही नहीं है। तो पहला तो यहाँ पर निष्कर्ष गलत हो जाएगा। दूसरा है सभी मिट्टियों के रेत होने की संभावना है। अच्छा, संभावना हमेशा सही होता है, दूसरा जो होगा यह बिल्कुल सही होगा। तीसरा वाला कुछ मिट्टियाँ बर्तन हैं, कुछ मिट्टी जो है बर्तन हैं, ये भी सही नहीं है। ठीक है, ये भी सही नहीं है। तो केवल निष्कर्ष नंबर 2 ही यहाँ पर अस्पष्ट है। तो ऑप्शन नंबर कौन से होगा, यहाँ पर केवल निष्कर्ष 2 सत्य होगा। ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। चलिए इसको बनाइए। दिए गए आरेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। यहाँ पर व्यक्तियों की संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पर बोला गया, ऐसे कितने कनाडाई नागरिक हैं जो भारतीय मूल के उत्तरदायी हैं लेकिन आईटी इंजीनियर नहीं हैं। ऐसे कितने कनाडाई नागरिक हैं, एक कनाडाई नागरिक हो जाएगा जो भारतीय मूल के उद्यमी हैं, भारतीय मूल के उद्यमी हैं, भारतीय मूल के उद्यमी हैं यहाँ पर। यानी इसमें यहाँ पर संबंध बनेगा इस प्रकार से। ठीक है, इस प्रकार से बनेगा, लेकिन वो आईटी इंजीनियर नहीं है। तो जो आईटी इंजीनियर है इसमें नहीं आएगा। तो कितने हो जाएंगे यहाँ पर 15। यहाँ पर 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी हो जाएगा इसका सही। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। देखिए यहाँ पर दिए गए कथनों और निष्कर्षों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और तय कीजिए कि कौन सा निष्कर्ष कथन का तार्किक रूप से पालन करते हैं। यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी का यहाँ पर क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है किस पर, कथन पर, निष्कर्ष पर। तो यहाँ से एन से जाना है आपको कहाँ पर, यम तक। एन से जाना है यम तक, एन से जाएंगे आप कहाँ तक, यम तक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जरा इसको सुधार कर लेंगे। यहाँ पर यह है एन ग्रेटर देन इक्वल टू यम है और यहाँ पर लेस देन इक्वल टू एन है। क्यू लेस देन इक्वल टू आर है और यहाँ पर भी इस प्रकार से दिया गया है। तो देखिए एन से यम पर जाएंगे, अगर आप एन से यम की ओर जाते हैं, यहाँ पर दोस्तों इसको छोड़ देंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग एरर है।
यहाँ पर मिस्टेक है यहाँ पर, ठीक है। तो इस सवाल को छोड़ देंगे, अगले सेट में इसको ले लिया जाएगा। चलिए अगले सवाल को लगाइए, इसको बनाइए। यहाँ पर एक निश्चित कूट भाषा में अरेंज को लिखा गया है CQKQK, ठीक, और BEING को DHMSM लिखा जाता है। उसी कूट भाषा में BROKE को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए यहाँ पर A से C हुआ, कितने की वृद्धि? 2 का वृद्धि, ठीक। B से D हुआ, कितने की वृद्धि? 2 की वृद्धि। वैसे B से यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से 4 होगा, यानी D हो जाएगा। शुरुआत में D होगा, सभी में है, सभी में है। लास्ट वालों को चेक कर लीजिए। 5 से 11 हुआ, 6 की वृद्धि। 7 से 13 हुआ, 6 की वृद्धि। 5 से क्या हो जाएगा? 6 5 11, यानी के होगा। लास्ट में यहाँ पर क्या आएगा? तो के आएगा। ये पी वाले दोनों ऑप्शन कट जाएंगे, ठीक है। पी वाले यहाँ पर दोनों ऑप्शन यहाँ पर कट जाएंगे। अच्छा, लास्ट से तीसरा देख लीजिए। यहाँ पर जी से के हुआ, यानी 7 से 11, 7 से कितना? 11, 4 की वृद्धि हुआ। 9 से 13, 4 की वृद्धि। 15 से 15 4 19, यानी यहाँ पर क्या हो जाएगा? यस आएगा। लास्ट से तीसरा जो है यस आएगा, तो डी ऑप्शन में है, ये भी क्या हो जाएगा? गलत। डी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा, ठीक है। DUSPK, DUSPK इसका राइट आंसर है। चलिए अगला प्रश्न बनाइए। एक निश्चित कूट भाषा में लेट्स कुक डिनर को LIMUHA लिखा जाता है, इस प्रकार से। देखिए लेट्स कुक डिनर, इसको क्या लिखते हैं? तो इसको लिखते हैं LIMUHA लिखा जाता है। उसी प्रकार यहाँ से देखिए डिनर को डिनर इज लेट, डिनर इज लेट्स को लिखा जाता है क्या चीज? HAVEKA, और लेट्स गो आउट को YOPAMU लिखा जाता है। तो बोला गया कुक शब्द को किस प्रकार लिखा जाएगा? देखिए यहाँ से कॉमन देखेंगे दोनों में, तो इसमें लेट्स है, इसमें लेट्स है। तो यहाँ पर लेट्स के लिए क्या लिखा जाएगा? यहाँ पर दोनों में क्या कॉमन है? तो दोनों में MU कॉमन है, MU। लेट्स के लिए MU हो जाएगा। आगे देखिए डिनर की बात करें यहाँ पर, तो डिनर के लिए यहाँ पर क्या लिखा जाएगा? इन दोनों में डिनर है, तो डिनर के लिए लिखा जाएगा क्या चीज़? HA लिखा जाएगा। तो कुक के लिए क्या लिखेंगे? तो LI लिखा जाएगा। कुक के लिए क्या लिखा जाएगा? LI, ठीक है। तो कुक के लिए LI लिखा जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर C हो जाएगा सही। चलिए अगला प्रश्न बनाइए इसको। दिए गए समीकरण में किन दो चिन्हों और किन दो संख्याओं के स्थान परस्पर बदल देने पर समीकरण संतुलित हो जाएगा? चलिए भाई
यहाँ पर क्या है तो 9 है, माइनस 11 है, और इंटू यहाँ पर क्या है 24 है, और बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा 75। किन दो चिन्ह और संख्या को बदला जाएगा यहाँ पर, तो गुना और माइनस को बदलते हैं। अगर गुना और माइनस को बदल दें, यहाँ पर गुना कर दें, यहाँ पर माइनस कर दें, और 9 और 11 को यहाँ पर बदल देंगे अगर यहाँ से, तो यहाँ पर 11 कर देते हैं, यहाँ पर 9 कर देते हैं, यहाँ पर 24 कर देते हैं। तो 11 9 99, 99 में से आपको 24 घटा देने हैं। 24 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 7 75 हो रहा है। तो पहला ही ऑप्शन संतुष्ट हो रहा है, तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 25, दिए गए अक्षर समूह त्रिकों में प्रत्येक विशिष्ट त्रिक के अक्षर समूह का निश्चित तर्क का पालन करते हुए आपस में संबंधित हैं। दिए गए त्रिकों का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और विकल्पों में से किस उस त्रिक का चयन कीजिए जिसके अक्षर समूह का समान तर्क पालन करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कौन सा तर्क लगा हुआ है। देखिए यहाँ पर है ए बी सी संबंधे डी एफ एच संबंधे आई एल ओ। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, तो 2 1 3 4, 1 से यहाँ पर 3 की वृद्धि हो रहा है, और 3 के बाद यहाँ पर क्या हो रहा है, तो यहाँ से 1 3 4, 4 से यहाँ पर 9 हुआ, तो यहाँ पर 5 की वृद्धि हो रहा है। 3 की वृद्धि फिर 5 की वृद्धि। यहाँ पर देखिए 15, इसमें भी हो रहा है 18 3 21, 21 5 26 सही है। तो यहाँ पर 15 से 18, 15 3 18, 18 5 23 ये हो रहा है वृद्धि पहला में, और 19 3 22, 22 और 5 27 ये तो नहीं होगा। इसमें आइए 6 3 9, 5 14 इसमें वृद्धि हो रहा है, ये भी सही हो सकता है, ये भी सही हो सकता है। इसमें आइए 5 3 8, 8 5 13 ये नहीं सही हो, यानी या तो ऑप्शन ए या तो सी हो सकता है। आगे देखिए यहाँ पर 2 से 6 हुआ, कितना का वृद्धि 4 का वृद्धि। यहाँ से यहाँ पर देखिए 16 से 20 हुआ 4 का वृद्धि, 7 से 11 हुआ 4 का वृद्धि सही है। अब फिर यहाँ पर क्या हो रहा है, 6 से 12 हुआ 6 का वृद्धि, तो यहाँ से 20 6 26 यहाँ पर होगा, 26 आना यानी जेड आना चाहिए, यहाँ पर वाई आ रहा है तो सही नहीं होगा। यहाँ पर आइए 11 6 17, यहाँ पर 6 की वृद्धि हो रहा है, तो इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन हो जाएगा इसका सही उत्तर। ठीक है, इस प्रकार से इसको बना पाएंगे। चलिए अगला प्रश्न लगाइए। प्रिंस बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है और दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर चलता है। बिंदु ए से चलना प्रारंभ करता है, यहाँ पर ये बिंदु ए है, दक्षिण की ओर चलता है इधर 6 किलोमीटर। फिर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर, दाहिने मुड़े इधर 4 किलोमीटर गया। अंत में बाईं ओर मुड़ता है और 6 किलोमीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ा और 6 किलोमीटर चलता। अब वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है, तो प्रारंभिक स्थान यहाँ पर है, तो यहाँ पर इस प्रकार है दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, तो बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा दक्षिण पश्चिम। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न। यहाँ पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा, देखिए एक ए ए ए ए ए ए, यानी यहाँ पर भी ए आएगा, यहाँ पर भी क्या आएगा ए आएगा। ठीक है,
ए आएगा यहाँ पर। उसके बाद एक है, एक एक एक, यानी ए के बाद एक भी आएगा यहाँ पर, ठीक। इसके बाद बी 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 है, उसके बाद यहाँ पर बी आएगा। अब फिर क्या आएगा, बी के बाद एक हो रहा है, एक हो रहा है, फिर यहाँ भी एक आएगा, फिर सी आएगा, सी के बाद भी, अब यहाँ पर सी के बाद एक आया है, अब सी के बाद क्या आएगा, दो आएगा, ठीक है। सी के बाद क्या आएगा, दो आएगा, क्योंकि यहाँ पर देखिए यहाँ पर कितना बार एक आ रहा है, तो हर बार यहाँ पर देखिए सी के बाद एक है, एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, चार बार आया। इसके बाद अब क्या आएगा, सी के बाद यहाँ पर दो आएगा, ठीक। उसी के बाद यहाँ पर डी आएगा, और डी के बाद क्या आएगा, यहाँ पर भी दो आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है यहाँ पर, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है।